नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीरादा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। पत्नियों के द्वारा जो अत्याचार है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं और अभी भी लगातार आ रहे हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले के ऊपर जो है वो टिप्पणी और जजमेंट पास किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कानून बनाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं को ये जो दहेज प्रथा है इससे रोका जाए, इस चीज़ से उसका जो बार बार शोषण हो रहा है उस चीज़ से रोका जाए, इसलिए बनाया गया था, ना कि इसका दुरुपयोग करने के लिए। अभी फिलहाल की बात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल हुई कि इस जो सेक्शन 498 का केस है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी करी कि कहीं ना कहीं महिलाएं भी इस चीज़ का गलत मतलब प्रयोग कर रही हैं। और साथ ही साथ में जिस तरीके से जैसे कहावत होती थी कि भेड़िया आया, उस तरीके से ये हर बार अगर कही जाएगी, झूठ कहा जाएगा कि भेड़िया आया, तो हर बार ना होकर जब सत्य में सच में अगर ये चीज़ आ जाएगा भेड़िया, तो फिर लोग जो है वो ध्यान इस पर नहीं देंगे। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए एक साफ साफ बात कही गई कि महिलाएं जो आज इसका दुरुपयोग कर रही हैं, कल को उनको वाकई उनके साथ में कुछ गलत होगा या उनका शोषण किया जाएगा तो महिलाओं के लिए भी फिर कानून खड़ा नहीं रहेगा, कानून भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसी चीज़ के चलते हुए जो है पतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है। सेक्शन 498 का केस, मेंटेनेंस का केस, डीबी का केस, 406 का केस और भी तमाम प्रकार के केसेस जो है वो पतियों के ऊपर कर दिए जाते हैं, जिससे मेंटली पति जो है वो पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं इन सब चीज़ों में कैसे फंस गया, किस तरीके से आप इन चीज़ों से बाहर निकलूँ। और हालांकि इसके चलते हुए जो मेंटली टॉर्चर नहीं झेल पाते हैं पति, वो अपना जीवन समाप्त भी कर लेते हैं। अभी सन 2021 में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें 64,000 समथिंग कुछ लोगों ने अपने आप को ख़त्म किया है और उनके पीछे जो कारण है वो सिर्फ है घरेलू हिंसा, पारिवारिक फैमिली प्रॉब्लम्स। तो ये जो एक टॉर्चर जो पतियों के द्वारा पतियों पर किया जाता है, उस टॉर्चर का मैं आज आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कब तक आखिर आप प्रताड़ित होते रहेंगे, कब तक आप ये टॉर्चर झेलते रहेंगे, कब तक आप अपने ऊपर केस झेलते रहेंगे। क्योंकि जो इंसान केस झेलता है, केसेस में उसको फंसाया जाता है गलत तरीके से, झूठ से, फॉल्स इम्प्लीकेट किया जाता है, उस व्यक्ति से पूछो कि उस पर क्या बीतती है, किस तरीके से वो टॉर्चर झेलता है, किस तरीके से उसकी जो टेंशन है वो बढ़ जाती है, किस तरीके से वो जब इसमें जो फंस जाता है सोचता है कि अब मेरा जीवन किसी काम का नहीं रहा है तो मुझे अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए। ऐसे लोग की मन में फीलिंग आती है। और कुछ लोग जो वाकई दिमाग मेंटली कमज़ोर होते हैं या वो जो टॉर्चर झेल नहीं पाते हैं तो उसके बाद वो अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं कि पत्नी आपके ऊपर सेक्शन 498 मेंटेनेंस, डीबी या फिर कोई और प्रकार के केसेस आपके ऊपर कर देती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उनको झेलना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि मेंटेनेंस कर दिया, चलो इसमें भी लड़ते हैं, इसको भी किसी प्रकार से या तो मेंटेनेंस हमसे ले लेगी या फिर हम उसको लड़ेंगे, वो पढ़ी लिखी है, हम उसको डिफेंस करेंगे, उसको बचाव करेंगे, किस तरीके से ख़त्म करना है वो करेंगे। लेकिन इस मेंटेनेंस के साथ साथ में फिर डीबी आता है। फिर डीबी में आप सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, इसको भी डिफेंस करेंगे, इसको भी किसी प्रकार से लड़ेंगे। फिर 498A आता है या फिर पहले भी आता है, तो 498A में भी आप जैसे ही आपके पास वारंट आता है या पुलिस आती है आपके पास में, आप सोचते हैं कि भाई इसे बचा कैसे जाए, तो पुलिस और वकील आपको यही एडवाइस करते हैं कि इसमें आप जमानत कराइए, कोर्ट में फिर ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा। उसके फिर आप लड़ते रहना, अपने आप को साबित करते रहना कि भाई आपने कुछ नहीं किया है। एक व्यक्ति जिसने कुछ आपसे कोई भी दहेज नहीं मांगा, आपके साथ कोई मारपीट नहीं करी, आपको किसी प्रकार से घर से बाहर नहीं निकाला, उसके बावजूद भी उसको केस में ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। उसको 4-5 साल, 6 साल, 7 साल तक उस केस को लड़ना पड़ रहा है, लगातार डेट्स पर जाना पड़ रहा है और वो मेंटली टॉर्चर उसको झेलना पड़ रहा है कि पता नहीं अगले स्टेप पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो ये सब चीज़ें चलते हुए जो है पति सिर्फ और सिर्फ मेंटल टॉर्चर झेलता है। और मेंटल टॉर्चर होने के साथ साथ में वो तो होता ही होता है उसका परिवार, फैमिली, जो कि ये देखता है कि भाई मेरे बेटे के साथ में ये क्या हो रहा है। मैंने शादी अपने बेटे की इसलिए नहीं करी थी कि वो कल को बहू आकर हमारे घर में आकर मुकदमा कर दे, हमारे घर का चैन सुख सब कुछ छीन ले, और जो आज मैंने अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है वो कल को प्रॉपर्टी भी का उसका कोई हकदार भी इस घर में ना हो। ये बात उनसे पूछिए जिनके एक बच्चा होता है, एक बेटा होता है और उस बेटे के
का झगड़ा होने के बाद वो कई साल जो है वो इसी चीज़ में गुजार देता है कि भाई हमारी बहू है, आज ना तो कल सुधरेगी, घर पे आएगी, और अंततः वो कभी घर पर नहीं आती है और लास्ट में वही मिलता है कि आपको केस लड़ने हैं और उसके अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जिनका एक बेटा है, सोच कर देखिए कि एक बेटा होने के बाद जो है वो जो उसके पिता ने कितने अरमानों से उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद सोचा कि कल को हमारे घर में बेटे शादी करें तो हमारे घर में कोई नया मेहमान आएगा, हमारे घर परिवार को वंश को चलाएगा, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और मिलता है तो सिर्फ सेक्शन 498A, मेंटेनेंस, डीबी और ये सारे केसेस। तो आप जो महिलाएं हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, आप ये सोचती हैं, समझती हैं कि भाई हमारे पति ने हमें छोड़ दिया, हमें मारा पीटा, हमें घर से बाहर निकाल दिया, हमें ये सब एलिगेशन लगाती हैं। छोटी मोटी अगर घर में लड़ाई हो जाती है तो उसको सहन करके उसको किसी प्रकार से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ना कि कोर्ट की तरफ या थाने की तरफ आप अपना मुंह मोड़कर और वहाँ पर आप उल्टे सीधे अपराध लगाते हुए उनके ऊपर झूठे केसेस लगाना शुरू कर देती हैं। पत्नियां ये कहती हैं कि हमारे पति ने हमें छोड़ दिया, हम क्या करें, केस नहीं करें तो क्या करें। अरे भाई, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ में वाकई कहीं ना कहीं गलत हो जाता है तो वो कोर्ट की तरफ भागती हैं, इसलिए क्योंकि हमें न्याय दिया जाए। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो वाकई झूठे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के हथियाने के लिए या फिर लड़के की ज़िंदगी खराब करने के लिए या फिर उसका जो सब सामान है, पैसा है, किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट हो गया है वो अपना परिवार में अपने मायके में ले जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आजकल तो दिल्ली में भी तो ये है कि कुछ गैंग भी चल रही हैं जो शादी करती हैं और शादी करने के बाद फिर वो दहेज का आरोप लगाती हैं और फिर उसके बाद डाइवोर्स के लिए या फिर सेक्शन 376 का आरोप लगाती हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ में करी हैं उसके परिवार वाले लोगों पर। तो फिर परिवार डर के जो वो समझौता करता है, समझौते में पैसा भारी रकम देता है। और इसी प्रकार से महिलाएं जो ये सोचती है कि अब हमारे जो है केस इतने हम कर देंगे उस पर कि वो डर जाएगा और दब जाएगा, दबने के बाद वो हम पर सेटलमेंट करेगा और सेटलमेंट में हम उसके बड़ी रकम मांगेंगे और वो रकम वो देनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप अगर इतना सब कुछ झेल रहे हैं तो आप झेलिए मत। मैं कहता हूँ आज आपको ये सारे केसेस आपके ऊपर करने हैं उनके महिला के ऊपर जिसने आपको मेंटली टॉर्चर किया है। मेंटली टॉर्चर आप हो रहे हैं किस वजह से? क्योंकि कानून आपके खिलाफ है। कानून में आपके लिए, पति के लिए बहुत सारे बहुत कम कानून बनाई गई है जिसके आधार पर जो है पति जो है वो पत्नी से लड़ सकता है, लेकिन पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा कानून बना दी गई है, वो सारे केस उसके ऊपर डाल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पत्नी ने मान लीजिए सेक्शन 498 मेंटेनेंस, डीबी या कोई और भी 3-4 केस उसने डाल दिए हैं, तो उन्हीं 4 केस अगर उसने डाले हैं तो 4 केस तुम भी अपनी तरफ से डालो, ताकि उसको मेंटली प्रेशर जब तुम्हारे ऊपर क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वो क्रिएट कर रही है उस तरीके से तुम भी क्रिएट उसके ऊपर कर सको। डरो नहीं, पीछे मत हटो कि भाई वो हमारी पत्नी है, हम उससे नहीं करेंगे। अरे तुम्हारी पत्नी होती तो तुम पर मुकदमा करती क्यों वो? अब वो पत्नी ये कहती है कि भाई मुझे छोड़ दिया, मुझे बाहर निकाल दिया। अरे भाई, जब तुम अपने उसके ऊपर मुकदमा कर दोगे तो वो तुम कैसे रखेगा? किस तरीके से रखने का उसका अधिकार बन जाएगा कि भाई पत्नी मुकदमा भी करेगी और साथ में भी रहेगी? किस तरीके से? तो ये सब कुछ गलत है। और जब आपकी पत्नी ने इतने ऊपर मुकदमा कर दिए हैं तो आप भी उसके ऊपर मुकदमा लगाएं। घर में से अगर वो जाती है तो घर में से कुछ सामान, आपकी ज्वेलरी, पैसा सब कुछ लेकर जाएगी, तुरंत मुकदमा करें। जो परिवार के जितने नाम आपके दिए हैं उसने नाम उसके भी दें, भाई इतना लोग आए थे, इतने मारपीट करके घर में पैसा सामान लेके गए। दूसरा, डाइवोर्स का केस करें, तलाक तुरंत उसको दें, क्योंकि जो पत्नी आपके ऊपर मुकदमा कर दिया उसने, वो अब मैं कहता हूँ कि नहीं आ पाएगी आपके पास में, और आएगी तो सोच कर देखिए कि वो आपके अधीनस्थ नहीं रहेगी। यानी कि आपके पत्नी जो है वो इसका ये अधिकार है, ये बराबर का अधिकार ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक को छोटा होना पड़ता है परिवार चलाने के लिए। अगर नहीं होगी तो घर परिवार नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सोचकर देखिए, इस महिला ने आपके ऊपर केस कर दिया और आप कल को समझौता करोगे उसको, तो वो क्या तुम्हारे साथ में रहेगी या तुमसे किसी प्रकार से कोई बात तुम्हारी मानेगी या तुम्हारे किसी दबाव में वो रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और नहीं रहेगी तो फिर वो पत्नी किसी प्रकार से आपके साथ में रह ही नहीं सकती। फिर दोबारा आएगी तो दोबारा फिर मुकदमे करेगी तुम्हारे ऊपर। तो यही चीज़ है कि अगर आपके ऊपर कर दिए उसने मुकदमे, तुम भी उसके ऊपर मुकदमे करो, 3-4 केस तुम भी उसके ऊपर डालो, ताकि वो भी व्यक्ति जो है वो भी, उसको भी मेंटली प्रेशराइज हो सके, उसका परिवार भी भागा दौड़ा कर सके, उसके परिवार भी जमानत कराते फिरे कि भाई हमारे साथ में गलत हुआ है तो हम भी हमने गलत किया किसी साथ, तो हम भी फंसा दिए गए। तो तभी उसको पता लगेगा। और जब तुम तलाक डालोगे तो उसको पता लगेगा कि मैं मायके से भी गई और ससुराल से भी गई। तो जब उसको मेंटली प्रेशर होगा तब वो जाकर बात आपकी समझेगी, तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, फैसला करेगी। वरना कोई भी आधार नहीं बनता कि पति के आगे पत्नी गिड़गिड़ाए या फिर किसी प्रकार से आपके पास आए वो और कहे कि भाई ना हमको रखो, हमने गलती हो गई। ऐसा कभी नहीं कहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर इतने मुकदमे नहीं होंगे।
मुकदमे करो, जितना लड़ोगे उतना ही आप फायदे में रहोगे। आप सोचो कि मैं घर पे रहूंगा, मेरी पत्नी ने कर दिया, कोई बात नहीं, मैं उसको झेल लूंगा। अरे भाई झेलोगे तब कब तक झेलोगे, कब तक ये टॉर्चर सहते रहोगे। ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक दिन, एक दो दिन, 3 दिन, 4 साल, 2 साल की कहानी नहीं है ये बहुत लंबी स्टोरी है और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। तो आप इसी ऐसा मत ना सोचें कि भाई हमने पत्नी ने मुकदमे कर दिए हम उसको झेलेंगे। आप भी 4-5 उसके ऊपर मुकदमा करो। आप सोचकर देखिए ना कि एक व्यक्ति जब कोर्ट जाता है, जो जिसने कुछ किया नहीं, इनोसेंट, अपने घर पर उसके घर वारंट गया, वो कोर्ट गया, वकील के पास गया, वकील के पास उसने फीस दी, पैसा दिया, उसके बाद फिर कोर्ट गया, कोर्ट में किस तरीके से उसके बाद व्यवहार होता है, वो सब कुछ टॉर्चर वो झेलता है। और फिर रात को जब घर आता है तो सोचता है कि भाई मैंने गलती ऐसी क्या कर दी। वो हर तरीके से सोचता है कि पत्नी किसी प्रकार से मेरे समझौता करे, मेरे साथ में रहे, लेकिन कहीं नहीं रह पाती है। और बार बार वही, हर बार मुकदमे के बाद कोई वारंट, कोई सम्मन, कोई नोटिस, कुछ ना कुछ आता ही रहता है घर पर। तो आप भी उसके घर पर कुछ ना कुछ भिजवाओ ताकि उसको भी मेंटली प्रेशराइज हो कि भाई हमारे ऊपर केस कर दिया उसने, तो हम भी उसका कुछ ना कुछ प्रावधान करें, कुछ ना कुछ परेशानी से बचने के लिए कुछ ना कुछ करें। तो पत्नी भी करेगी, और करेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो भी कोर्ट में भागती फिरेगी जमानत कराते हुए, वो भी कहीं ना क्योंकि उसके केसेस में आप एक्यूज्ड हैं, आप मुलजिम हैं, तो तुम्हारे केस में वो भी तो मुलजिम होगी। जिस तरीके से व्यवहार तुम्हारे साथ में हो रहा है तो उसके साथ भी तो कल को वो वही व्यवहार होगा ना। तभी तो समझ में आएगी कि हाँ वाकई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि आप क्या करना क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके सामने परिस्थिति विकट हो रही हो और आपको कहीं ना कहीं नहीं बन रही है बात, तो फिर या तो अलग हो जाइए या साथ रहिए। मुकदमा लड़ोगे तो एक तुम करो, दो भी तुम भी करो। नहीं करोगे तो मेंटली टॉर्चर होते रहोगे, परेशानी होती रहेगी। लोग अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, अपने आप को, अपना जीवन स्वयं जो है वो ख़त्म कर रहे हैं कि हम नहीं लड़ पाएंगे और हम नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि कोर्ट में भी आपको वो कोर्ट वकील कहीं ना कहीं यही कहेगा, अरे लड़की ने केस कर दिया तो आपको मेंटेनेंस देना होगा, डीवी केस कर दिया तो आपको खर्चा देना पड़ेगा, 498 केस कर दिया तो आपको सजा तो होगी। अरे तो वो केस में अगर आप उसको वो सजा करा सकती है, तुम क्यों नहीं करा सकते? तुम्हारे पास भी तो अधिकार है, तुम भी तो अपने मुकदमे कर सकते हो उसके ऊपर। तुम उसके, वो अकेले तुम्हारे कराएगी, वो तुम उसके परिवार पूरे करवाओ, भाई हो जो भी हो उसको करवाओगे तभी बच पाओगे, वरना फंस जाओगे। और ये कहता हूँ कि जब आपने जितना जवाब प्रत्युत्तर, जब कोर्ट में बात चल जाती है और मुकदमेबाजी हो जाती है, तो मुकदमे का जवाब मुकदमे से ही देना चाहिए और मुकदमे से ही देना पड़ता है। तब तक वो चीज़ सामने, कहते ना, जब सीधी उंगली से घी निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। और जब तक नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। आप अकेले टॉर्चर होते रहोगे, मेंटली हरास होते रहोगे, और वो पत्नी जो अपने आराम से ऐश करेगी, तुम पे मुकदमा करेगी, अपने घर रहेगी, मेंटेनेंस लेगी तुमसे और तुम्हारे ऊपर ही केस करेगी। और वो अपने दूसरी शादी करेगी, नहीं तो बॉयफ्रेंड के साथ में रहेगी, जहाँ चाहे अपनी फिजिकल नीड जो है वो, ज़रूरतें जो पूरी करेगी, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उसका। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जरूर समय है, समय रहते हुए आपको सुधार लेना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायत आती है कि सर मेरे साथ में ऐसे माँ बाप मेरे सामने आकर रोते हैं कि सर हमारे बेटे के साथ में इस तरीके हो रहा है, हमारा तो पूरा वंश ही खराब हो गया। कभी आपने सुना कि लड़की का कोई वंश खराब हुआ? लड़की मायके में रहकर उसने अपना परिवार खराब कर लिया, उसने अपना वंश मिटा दिया? नहीं, लड़के का वंश खराब होता है, क्योंकि जिम्मेदारी वंश प्रणाली की लड़के की होती है। जिस घर में वो है, जिस घर में उसने बेटे ने जन्म लिया है बेटे के रूप में, तो उसका अधिकार है कि वो अब अपने परिवार को आगे बढ़ाए। तो बढ़ाए कैसे? अपने आप बढ़ा लेगा क्या? पत्नी चाहिए उसके लिए, और पत्नी मैं जाकर रूठ के घर बैठ गई है, मुकदमे कर रही है, तो वो गलत कर रही है। और गलत कर रही है तो गलत का परिणाम गलत के साथ में गलत ही होना चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ महिलाएं ये कहती है कि सर उसने तो हम पे इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, हमारा यूज़ किया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया हमको। अरे भाई शादी करिए तुमसे, तुम किसी गर्लफ्रेंड नहीं हो, उसकी कोई रखेल नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी हो। और पत्नी का मतलब दायित्व ये नहीं होता कि वो जाके मुकदमे करे। अगर आपको लग रहा है कि उसने मिसयूज़ किया या उसने दुरुपयोग किया, उसने यूज़ किया, उसने फेंक दिया, तो आप उसे घर में रहिए ना, क्यों मुकदमा कर रहे हो? तुम उसके घर में रहो, जैसे चाहे वैसे रहे, वहाँ मारे पीटे मर जाओ, जो हो, लेकिन उसके घर में रहो। क्यों तुम उसको छोड़कर मायके जा रही हो? अपने घर में रहिए। ससुराल शादी होगी आपकी, ससुराल है तो वहीं आप एक बार क्या 10 बार इस्तेमाल करिए, अपने पति को इस्तेमाल करिए। क्या जरूरी है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या पति इस्तेमाल नहीं हो रहा है आपके साथ में? या पति आपके संबंध नहीं बना रहा है? वो भी तो इस्तेमाल हो रहा है ना कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि एक पतीली और एक चमचा, सिर्फ पतीली में चमचा जा रहा है तो सिर्फ पतीली का इस्तेमाल हो रहा है, चमचे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चमचे का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये कहावत मेरी चमचे और पतीली के लिए नहीं है, समझ सकते आप मैं किस लिए कह रहा हूँ। बहुत महिलाएं जो है वो कमेंट करती हैं कि सर दुरुपयोग आप पति के लिए बोलते हैं। अरे पति के लिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ? पूरा कानून जो है आपने हिला कर रख दिया। कोर्ट में वैसे मंडी लगती है महिलाओं की, जिस तरीके से कि पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। वैसे ही हिंदुओं की इतनी जनसंख्या कम हो रही है और ज़्यादा आप कम कर रहे हो।
तो आप अपने आप को समझिए और समझाने के बाद जो है, जो मैं बता रहा हूँ आप करिएगा। अगर और भी कोई आपको मेरे से कोई लीगल एडवाइस चाहिए आपकी, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।